इसी से रहती है। क्या वापसी की कोई उम्मीद अगर देखी जाए अभी नहीं तो आगे के कॉमनवेल्थ में कुछ ऐसा हो सकता है क्या? जी, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर इधर से और ज़्यादा मतलब अपील की जाए या खिलाड़ी इस तरह का मतलब अपील करें अपनी कि भई हमको कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती चाहिए, या इस तरह की बातें आईओए वगैरह से हों, जो भी कमेटी वगैरह है इनकी, अच्छे खिलाड़ी जो रहे हैं, या उस फेडरेशन, हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या हमारी रेसलिंग फेडरेशन इस पे विचार करे, उनसे बातचीत करे, तो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। वैसे किया भी होगा उन्होंने, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने नहीं की होगी, लेकिन और थोड़ा-सा दबाव डाल के या इस पे कुछ और मतलब कहीं न कहीं से कुछ करवा के हो सकता है। ठीक है, अलका जी, इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए आप खुद जो हैं चैंपियन रही हैं, खिलाड़ी रही हैं कुश्ती की। जी। कॉमनवेल्थ के अब 2026 में जिस तरीके से होने वाले हैं और 2024 का भी अंत महज अभी कुछ 1-2 महीने में हो जाएगा। बात अगर कर ली जाए तो एक खिलाड़ी जब तैयारी करता है बड़े खेलों की, जिस तरीके से बात करें अगर ओलंपिक्स की, कॉमनवेल्थ गेम की, कब से वो खिलाड़ी तैयारी कर देता है इन खेलों की? जो भी कुश्ती के खिलाड़ी हैं, अगर उन्हें कॉमनवेल्थ में खेलना था तो उन्होंने कब से ये तैयारी शुरू की होगी? जो ये खबर मिली है कितना बड़ा झटका उनके लिए होगा, उनके पूरे इस करियर पर कितना प्रभाव इसका पड़ेगा? देखिए, ये एक खिलाड़ी जो है अपना पूरा शेड्यूल बना लेता है 4 साल का कि भई पहले हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, उसमें आप क्वालीफाई करते हो ओलंपिक के लिए, अगर वो नहीं हुआ आपके एशियन गेम्स हो गए, और वो नहीं हुआ तो आप कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए लग जाते हैं। कोई ना कोई गेम के लिए आप तैयारी करने लग जाते हैं। खिलाड़ी का पूरा सर्कल होता है कि भई हमको तो कोई ना कोई सा इस बार कोई ना कुछ, चाहे ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, कोई भी हमको एक बड़ा टूर्नामेंट खेलना है, तो उसकी प्रिपरेशन 4 साल का ही होता है पूरा राउंड जो होता है। लेकिन बीच-बीच में देखिए हर एक खिलाड़ी तैयारी कर रहा है, तो कौन अपना बेस्ट दे रहा है, वो खेलने चला जाता है। लेकिन 4 साल की ये तैयारी होती है, उसके कोच की भी, उस प्लेयर की भी, ठीक है? तो अगर उसको पता लगता है कि भई आप नहीं खेल पा रहे, तो बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है, और बहुत मतलब डिमोटिवेट हो जाता है खिलाड़ी कि यार बताओ, हम तो तैयारी कर रहे थे इसकी, अभी इस गेम को हटा दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है। ठीक है अलका जी, रुक करेंगे आपका। और फिलहाल एक और खास जी। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोलानाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय हॉकी संघ के महासचिव हैं। भोलानाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बड़ा झटका भारत को लगा है, बड़ा झटका देश के तमाम खिलाड़ियों को लगा है, क्योंकि कॉमनवेल्थ खेलों से 10 ऐसे महत्वपूर्ण खेलों को हटा दिया गया है जो कि भारत के लिए काफी खास थे और सबसे ज्यादा पदक आते थे। हॉकी एक ऐसा खेल है जो कि भारत के लिए हमेशा ही सबसे खास रहा है, और ऐसे में इस खेल को भी कॉमनवेल्थ से हटा दिया गया है। देखिए, बहुत ये सोचने वाली चीज है। और इस पर तो हम लोग तो एक फेडरेशन है, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, ये देखना चाहिए था स्टार्टिंग से कि ये क्या है। ये मेन उनका रोल होता है इसमें। और बहुत शॉकिंग न्यूज है ये कि जितने भी अच्छे अच्छे गेम हैं जिसमें ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा इंडिया मेडल जीतता था, जैसे आपको शूटिंग ले लीजिए, रेसलिंग ले लीजिए, अभी आपका कॉमनवेल्थ में, मतलब अभी जिस तरह से हॉकी का मेरा परफॉर्मेंस था, उसको देखते हुए आप उम्मीद कर सकते हैं कि गोल्ड के भी दावेदार थे। ऑस्ट्रेलिया एक था, ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से हराए थे कॉमनवेल्थ में ओलंपिक में हम लोग। तो बड़ा सोचने वाली चीज है कि मतलब ये डिसीजन कौन, कहाँ से, कैसे लोग ले लिए हैं, क्या सोच के लिए हैं। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि भारत को पूरा देखते हुए लिया गया है कि भारत जिसमें ज्यादा मेडल जीत रहा है वो सबको बाहर कर दो। तो इसमें सरकार को भी, भारतीय खेल प्राधिकरण को और इंडियन ओलंपिक को बात करना चाहिए कॉमनवेल्थ गेम कमेटी से, और नहीं तो बाइकाट करना चाहिए सभी गेमों का। संघ की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं, और आपके समय में हॉकी ने बहुत ऊंचाइयों को छुआ है, और हमने 52 साल में, मतलब हम भारतीय हॉकी टीम 2 लगातार बैक टू बैक मेडल जीत कर आई है। और वहाँ भी कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक में, और इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम में भी देखें तो सिल्वर मेडल भारत का था। ऑस्ट्रेलिया से फाइनल मुकाबला भारत ने खेला। तो अब जो आयोजक है, जो मेजबान है, वो तो चाहता है कि इस खेल को शामिल ना किया जाए, लेकिन अब जो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन है, गेंद उसके कोर्ट में है। क्या हॉकी फेडरेशन इस बारे में कोई कोई कार्यशैली या कोई कुछ तैयार किया है? क्या हॉकी फेडरेशन की भूमिका क्या रहने वाली है अगले कुछ दिनों में इस खबर को लेकर? देखिए 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 मनोज जी, यूं ही सुबह में हमको ये न्यूज मालूम चला है
वैसे ही मैं, जो मेरा वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन है, मैं उससे बात किया हूँ। हमारे जो वर्ल्ड के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे बात किया हूँ और मैं बोला हूँ कि देखिए, ये जो निर्णय लिया गया है, ये कहाँ से, किससे पूछ के, कैसे डिसीजन लिया गया है, और ये बहुत सोचने वाली चीज है। हॉकी इंडिया और वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन जो मेरा है, FIH, हम लोग दोनों मिलके इस मैटर को, इसको हम लोग देख रहे हैं और हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि एक डिसीजन लेना, और इतना कड़ा डिसीजन ले लेना बहुत सोचने वाली चीज है। तो हम लोग दोनों मिलकर इस विषय में देख रहे हैं और जो कॉमनवेल्थ कमेटी है, हम लोग उससे भी बात कर रहे हैं। भोलानाथ जी, जानने आपने की बहुत ही कोशिश कर रहे हैं एक्सक्लूसिव कि जानकारी दी है हमारे श्रोताओं को, और ये इस वक्त किसी के पास ये जानकारी नहीं है कि हमारे हॉकी फेडरेशन ने संपर्क किया है, यानी हॉकी इंडिया ने जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से संपर्क किया है। वहां से क्या जवाब आया है? क्या आपको कोई आश्वासन मिला है कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स बिल्कुल फेडरेशन जो है, बिल्कुल कॉन्फेडरेशन, बिल्कुल। उनसे बात करेंगे? देखिए देखिए, बिल्कुल आश्वासन मिला है। हमारे वर्ल्ड के जो प्रेसिडेंट है, मुझे उनसे डायरेक्ट बात हुई है और वो हमको आश्वस्त किया है कि मैं अभी इस विषय में कॉमनवेल्थ कमेटी जो है, जो इसके प्रेसिडेंट है, मैं उनसे बात करूंगा। तो जो ही बात करके उनको बात होती है, वो सारी जानकारी हमको देंगे। देखिए मनोज जी, हम लोग, मैं, मेरे ख्याल से, मेरे विषय में आप बहुत दिन से जानते हैं, मैं किसी भी चीज को बहुत क्विकली लेता हूँ, और ये हमारे खिलाड़ी और हमारे देश की बात है। तो मैं इसको जिस हद तक होगा उस तक प्रयास करूंगा, जिस हद तक होगा उस हद तक कोशिश करूंगा हमारे देश के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए, कि इसको किसी तरह से कॉमनवेल्थ गेम में शामिल किया जाए। मगर एक साथ 10-10 गेम को बाहर करना बड़ा सोचने वाली चीज है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। देखिए जी, राज तो कुल मिलाकर यही है, क्योंकि स्कॉटलैंड में ये खेलों का आयोजन होना है, ग्लासगो जो शहर है, और ये क्योंकि हॉकी खेलना जानता ही नहीं है, कुश्ती बिल्कुल नहीं जानता, इनके बस की बात नहीं है। ये उन्हीं खेलों को शामिल करना चाहते हैं जिनमें इन खेलों इस देश के खिलाड़ी जो हैं वो खेल सकते हैं या कुछ एक पदक जीत सकते हैं। तो ग्लासगो जैसा आयोजन क्योंकि ये तब मिला है इनको, क्योंकि जो विक्टोरिया शहर है ऑस्ट्रेलिया का, उसने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई इसमें बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हम इसका आयोजन नहीं कर सकते। तो ग्लासगो ने इसको लिया, और ग्लासगो ने 2014 में भी इसकी मेजबानी की थी, तब भी उसने कई तरह के सवाल खड़े किए थे। तो अब ऐसे समय में क्या ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, जो कि हॉकी खेलने वाले देश हैं, या कनाडा से, क्या हमें संपर्क करके कुछ ऐसा करना चाहिए भारतीय हॉकी संघ को? कुछ, वैसे तो आपने बहुत बड़ी बात कही अभी कि आप इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के संपर्क में हैं और उन्होंने आपको आश्वासन दिया है। क्या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, जहां हॉकी खेली जाती है, क्या हम उनसे भी बात करने की कोई योजना है? हॉकी देखिए 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 मनोज जी, मैं बहुत क्लियर आपको बताना, ये मेरे पास इसकी भनक हमको 10-15 दिन पहले ही लग गई थी जी, कि ऐसे होने वाला है। बहुत खुल के मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज नहीं, मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन पहले मुझे ये बातें मालूम चली थी कि ऐसे ऐसे डिसीजन होने वाला है। उसी समय मैं FIH प्रेसिडेंट से टच किया था, उस समय भी बात किया था कि आखिर मैं ऐसे ऐसे सुन रहा हूँ, आखिर क्या है। उस समय उनके पास भी ऐसी कोई जानकारी और खबर नहीं थी कि ऐसा डिसीजन कॉमनवेल्थ कमेटी लेने वाला है। मगर जब आज ये डिसीजन आई तो फिर मेरी बात हुई और इमीडिएट तो इस पर मतलब एक्शन लिए हैं, तुरंत वो इस विषय में बात कर रहे हैं। और चलिए, अब हमारे साथ जो हैं और भी खास पैमाना है, अलका तोमर जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भोलानाथ जी, आएंगे आपके पास, अलका जी का भी रुख कर लेते हैं। अलका जी, जिस तरीके से आपने बताया कि एक खिलाड़ी जो है वो लंबे समय से, कई सालों से तैयारी शुरू कर देता है अपने खेलों के लिए, बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, और ऐसे में बड़ा झटका है ये उन तमाम खिलाड़ियों को, क्योंकि देश को तो ये बड़ा झटका लगा ही है, क्योंकि तमाम उन्हीं खेलों को बाहर किया गया है जिसमें भारत अक्सर ही बेहतरीन प्रदर्शन करता आया है। ऐसे में सरकार से एक मांग जो आप करना चाहेंगे इस कठिन वक्त में खिलाड़ियों के लिए जो है? जी बिल्कुल, हम तो यही मांग करेंगे कि हमारे जो ये खेल निकाले गए हैं, इन सबको वापस लिया जाए, और हमारा ये हक भी है क्योंकि हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसमें दे रहे हैं, अपने देश को मेडल दे रहे हैं। और जो एक खिलाड़ी को अपना बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए, वो प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों ने इन खेलों में किया है, जिन खेलों को बाहर किया गया है। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। जैसे मनोज जी ने बताया कि ग्लासगो में इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं है, नहीं कर पा रहे, उनका बजट नहीं है, तो उनको लेने ही नहीं चाहिए थे इस तरह के गेम, या कोई और ले लेती जो करा सकती
है ना? तो ये तो फिर नाइंसाफ़ी हो गई एक तरह से कि भई आप करा भी रहे हो और मतलब हमारे जो खेल अच्छे हैं दूसरे देश के उनको निकाल दिया जाए। तो इस तरह का तो ये एक तो ज़बरदस्ती का ही थोपना हो गया कि हाँ भई हम तो करा रहे हैं और आपको निकाल दिया है। ठीक है? तो हम पार्टिसिपेट करके क्या करेगा इंडिया? अगर उसके जो बेस्ट खेल हैं, उनको ही बाहर कर बिल्कुल। दिया जाएगा तो हमें पार्टिसिपेट करने से ही क्या फ़ायदा होगा? ये बताइए? बिल्कुल, बिल्कुल अलका जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए अभी 2026 में कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन होना है और अभी वक्त है, तो ऐसे में भारतीय सरकार क्या कुछ कर सकती है और क्या करना चाहिए ताकि ये फैसला जो है वो बदला जा सके? क्या कुछ इसका समाधान है? देखिए, जितने भी फेडरेशंस हैं वो सब ऑटोनोमस बॉडी हैं। वो सीधे संपर्क में रहती हैं अपनी इंटरनेशनल बॉडी में, जैसे कि भोलानाथ सिंह जी ने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि वो FIH के संपर्क में हैं। तो ऐसे ही उम्मीद हम अलका जी से भी करेंगे कि भाई एक पूर्व अर्जुन पुरस्कार विजेता होने के नाते इनका भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि ये भारतीय कुश्ती संघ के अधिकारियों से बात करें और वो बात यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग तक बिल्कुल। पहुंचाई जाए और फिर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है इस बात को कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन तक उठाए। तो तब इस मामले में यही मुझे एक समाधान बिल्कुल। नजर आता है, क्योंकि इस वक्त शांत होने का वक्त नहीं है। इस तरह की साजिशें आगे भी होती रहेंगी और भारत पिछली बार तो कॉमनवेल्थ गेम्स में बिल्कुल। चौथे स्थान पर रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। और अभी समय का थोड़ा अभाव है और चर्चा इस विषय पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगातार आगे भी इस पूरे मामले पर अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया भोलेनाथ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ अलका जी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी आपका भी शुक्रिया इस विस्तार चर्चा के लिए। बुलेटिन में वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहेगा हमारे साथ।